प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सभी भाई बहन का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मुझे और मेरे परिवार को इस वक्त को दिया और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी कर्ज संकट परेशानी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों कर्जों परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही नष्ट करते हैं। मैं अपने और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है जिसमें कि आज हम अध्याय 42, 43 और 44 देखेंगे। 42वें अध्याय में कुल 11 वचन है, 43वें अध्याय में कुल 5 वचन है और 44वें अध्याय में कुल 26 वचन है। भजन संहिता अध्याय 42 का एक ऐसा ही 11 पद। एक जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हांफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ। तो जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। 3 मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझ ऐसा ही कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। 4 मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। 5 है मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह क्योंकि मैं उसके दर्शन ए सही उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। 6 है मेरे परमेश्वर मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है इसलिए मैं यरदन के पास के देश ऐसाई और हरमों के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर ऐसाई तुझे स्मरण करता हूँ। 7 तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। 8 तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर ऐसा ही प्रार्थना करूंगा। 9 मैं ईश्वर ऐसा ही जो मेरी चट्टान है कहूंगा तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। 10 मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं मानो उसमें मेरी हड्डियां चूर चूर होती है मानो कटार ऐसा ही छिड़ी जाती है क्योंकि वे दिन भर मुझ ऐसा ही कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। 11 है मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता अध्याय 43 का एक ऐसा ही 5 पद। 1 है परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति ऐसा ही मेरा मुकद्दमा लड़ मुझको छली और कुटिल पुरुष ऐसा ही बचा। 2 क्योंकि है परमेश्वर तू ही मेरी शरण है तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं। 3 अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज वे मेरी अगुवाई करें वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। 4 तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है और है परमेश्वर है मेरे परमेश्वर मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। 5 है मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है
तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता अध्याय 44 का 1 ऐसाई 26 पद। एक है परमेश्वर, हमने अपने कानों ऐसा ही सुना, हमारे बाप दादों ने हम ऐसा ही वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तो तूने अपने हाथ ऐसा ही जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया, तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया। 3 क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल ऐसा ही इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल ऐसा ही, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। 4 है परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। 5 तेरे सहारे ऐसा ही हम अपने द्रोहियों को धकेलकर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप ऐसा ही हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। 6 क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल ऐसा ही बचूंगा। 7 परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। 8 हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। 9 तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। 10 तू हमको शत्रु के सामने ऐसा ही हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। 11 तूने हमें कसाई की भेदों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। 12 तू अपनी प्रजा को सेत में बेच डालता है, परंतु उनके मोल ऐसा ही तू धनी नहीं होता। 13 तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर ऐसा ही रहने वाले हम ऐसा ही हंसी ठट्ठा करते हैं। 14 तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। 15 और कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल ऐसा ही। 16 और शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण। 17 यह सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। 18 हमारे मन न बहके, न हमारे पैर तरी बाट ऐसा ही मुड़े। 19 तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। 20 यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते व किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ। 21 तू क्या परमेश्वर इसका विचार न करता, क्योंकि वह तू मन की गुप्त बातों को जानता है। 22 परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। 23 है प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। 24 तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता। 25 हमारा प्राण मिट्टी ऐसा ही लग गया, हमारा पेट भूमि ऐसा ही सट गया है। 26 हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। प्रभु